दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा एडवेंचर भरा होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज गुल्ली बुली और सोन ठंडी की छुट्टी मनाने के लिए दूर किसी नील पहाड़ी के जंगल में जा रहे हैं। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे बेटा सोन, जल्दी से बाहर आ, अंदर क्या फेयर लवली लगा रहा है? सोन झट से बाहर आता है। वो गुल्ली से बोलता है, नहीं गुल्ली, कल रात की बेद्धी भर के माल फूंक लिया था, इसलिए अभी तक दिमाग में टोपा चल रहा है। तभी गुल्ली बोलता है, क्या यार सोन, तुम माल भर के बीद्दी क्यों फूंकते हो? दोस्तों, आप लोग तो माल भर के बीद्दी नहीं फूंकते हो सोन की तरह। तभी गुल्ली सोन से बोलता है, अरे सोन, तुमने क्या अपने लिए डायपर रख लिया है बैग में? क्योंकि तुमने पिछली बार ट्रिप में तो पैंट में ही हक दिया था। तभी सोन बोलता है, तुम ये बात सही बोल रहे हो गुल्ली, मेरा ये आता जाता नहीं छूटेगा पैंट में हगने वाला। तभी गुल्ली बुली से बोलता है, बुली, तुमने तो अपना सारा सामान बैग में रख लिया है ना? बुली बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो गुल्ली, तुम जानते नहीं हो हम लोग कितने बड़े गंजिद्दी हैं, और हम लोग अपना गांजा का पुड़िया और हैनी तंबाकू ये सब रखना नहीं भूलते। गुल्ली बोलता है, चलो अब जल्दी से, काफी ज्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं। गुल्ली अपना जीप निकालता है और तीनों लोग उस जीप में बैठ के वहां से निकल पड़ते हैं नील पहाड़ी के जंगल में जाने के लिए। गुल्ली जीप को काफी ज्यादा तेज चला रहा है क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा दूर है, लेकिन सोन को तो ये पता ही नहीं है कि वो लोग कहां घूमने के लिए जा रहे हैं। तभी सोन गुल्ली से पूछता है, गुल्ली, तुमने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि हम लोग कहां घूमने के लिए जा रहे हैं। गुल्ली बोलता है, हम लोग नील पहाड़ी के जंगल में जा रहे हैं। सोन बोलता है, ये क्या बोल रही हो गुल्ली, हम लोग नील पहाड़ी के जंगल में जा रहे हैं? तुझे पता भी है नील पहाड़ी के जंगल में क्या हुआ था? गुल्ली बोलता है, हाँ सोन, मुझे सब कुछ पता है कि नील पहाड़ी के जंगल में क्या क्या हुआ है। सोन बोलता है, वहां जाने का मतलब है कि हम लोग कुल्हाड़ी पे खुद पैर मार रहे हैं, वहां जाएंगे तो हम लोग जिंदा लौट कर नहीं आएंगे। गुल्ली बोलता है, सोन, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था कि हम लोग कहां जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम कितने बड़े फट्टू हो। सोन बोलता है, गुल्ली, तुम जानते नहीं हो वहां पर एक आदमखोर भेड़िया रहता है जो कि अभी तक 97 लोगों को मार चुका है, और सेंचुरी पुराने में बस 3 की कमी है। कहीं वो 3 हम ही तीनों तो नहीं है? गुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, सोन, तुम जानते नहीं हो, जरा पीछे तो देखो क्या रखा हुआ है। सोन जीप के पीछे अच्छे से खोजता है तो वहां पर तमंचा रहता है। सोन बोलता है, अरे ये तो बंदूक है। बुली बोलता है, हाँ सोन, मुझे पता है कि वहां पर एक आदमखोर भेड़िया रहता है, इसलिए मैंने पहले से ही गाड़ी में बंदूक डाल दिया था। सोन बोलता है, तब तो डरने की जरा से भी बात नहीं है, वो भेड़िया दिख गया तो मैं उसके खोपड़ी में ये कट्टा ठोक दूंगा। थोड़ी देर में ही सारे लोग नील पहाड़ी के जंगल में पहुंच जाते हैं। गुल्ली जीप को रोक देता है और बोलता है, यहां से हम लोग पैदल ही चलेंगे, सारे लोग सामान गाड़ी से उतार लो। और हां सोन, गाड़ी की जरा पीछे तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। सोन जब पीछे देखता है तो पीछे 2-2 दारू की बोतल रखी हुई होती है। सोन ये देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सोन बोलता है, वाह गुल्ली वाह, तुमने तो माहौल ही बना दिया। सारे लोग जंगल के आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद गुल्ली बोलता है, हम लोग अपना कैंप यहीं पर लगाएंगे। सारे लोग वहीं पर कैंप लगाकर तीनों मिलकर दारू पीने लगते हैं। लगता है कि गुल्ली को काफी ज्यादा नशा चढ़ चुका है। बुली सोचता है कि ये दोनों को लगता है काफी ज्यादा चढ़ चुका है, दोनों लगता है होश में नहीं है। तीनों लोग दारू पीकर घोड़ा बेचकर वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुली और सोन को यह पता नहीं है कि ये रात उनके लिए बहुत ही भयानक रात होने वाली है। रात जैसे ही बढ़ता है, जंगल में पूरी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। भेड़िया के चिल्लाने की आवाज से सोन की आंखें खुल जाती हैं। सोन बोलता, चलो मूत कराते हैं, बहुत जोर की आई हुई है। सोन अपने कैंप से कुछ दूर जाने के बाद वहां पर मूतने लगता है। सोन के मूतते मूतते किसी की आवाज हल्की हल्की सुनाई देने लगती है। जब सोन आगे बढ़कर देखता है तो वो पेड़ के पीछे देखता है कि एक भेड़िया एक आदमी को नोच नोच कर खा रहा है। सोन ये नजारा जैसे ही देखता है, सोन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सोन अंदर से कांप जाता है। तभी वो भेड़िया पीछे मुड़कर सोन को देख लेता है। सोन जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे बाप, अरे मैया, अरे बाप रे बाप,
अरे मैया! इधर सोन के चिल्लाने की आवाज से मिकी के गुल्ली बुल्ली की आंखें खुल जाती हैं और वो उठ जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि अपना सोन बेटा किधर चला गया, कहीं उसे कोई भेड़िया उठाकर तो नहीं ले गया। गुल्ली बोलता है, अगर सोन को कुछ हो गया तो मैं उस भेड़िया में इतनी छेद करूंगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। सांस कहां से लूं और छोड़ूं कहां से। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, गुल्ली चलो हम लोग आगे जाकर सोन को देखते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन को ढूंढने के लिए वहां से निकल लेते हैं। जब गुल्ली बुल्ली आगे बढ़कर देखते हैं तो आगे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता है, लेकिन जमीन पर ढेर सारे खून गिरे हुए रहते हैं, जिसे देखकर गुल्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुल्ली बोलता, इतनी सारी खून, कहीं ये खून सोन के तो नहीं है। ये सुनकर गुल्ली तो जोर जोर से रोने लगता है। क्या सोन सच में उस आदमखोर भेड़िए का शिकार बन चुका है? क्या गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त को बचा पाएंगे? और नील पहाड़ी के जंगल में आखिर कौन सा खौफनाक राज छिपा है? जानने के लिए इंतजार कीजिए नील पहाड़ी का आदमखोर भेड़िया पार्ट 2।